बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड दो तरह के होते हैं, अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि सिंपल जो अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड होते हैं उसमें हम होल पावर के अंदर जो वैल्यू आती है, जैसे कि ये हमारे पास ब्रैकेट है, उसके अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि होल की पावर में आती है, उसको हम यानी कि x आता था ना, इधर x की जगह पे हम कोई वेरिएबल इस्तेमाल कर देते हैं, यानी कि x क्या होल पावर a प्लस बी का होल पावर, यानी कि कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन है उसकी होल पावर हो तो उसे हम लेट कर देते हैं u t, यानी कि a की फॉर्म में लेट कर देते हैं। अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड हो तो फंक्शन हो तो उसमें होल पावर के अंदर जो फंक्शन होगा उसे हम किसी वेरिएबल पे लेट कर देते हैं, जिसे u t a कोई भी वेरिएबल हो सकता है। जो सब्स्टिट्यूशन होती है वो हमारे फंक्शन को, हमारे जो क्वेश्चन को आसान बनाती है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हो तो उसमें जो हमारे पास एंगल होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, उसमें हम वेरिएबल लगा के उसकी सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक हो तो उसे फंक्शन के अलावा के एंगल के में कोई और फंक्शन आ जाए, यानी कि फंक्शन के एंगल में कोई और फंक्शन आ जाए x की जगह पर, तो उसमें हम कोई वेरिएबल लेट करते हैं। अगर इसी तरह हमारे पास log वाला फंक्शन आ जाए, log वाला, तो हमने log x होता है जैसे ln x, तो जो x होगा उसमें जो वैल्यू होगी उसकी जगह पर, इसी तरह उसमें भी हम वेरिएबल की जगह a t u कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पास अगर कोई फंक्शन हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, पावर वाला हो, तो जब वो पावर में होगी ना, उसकी पावर x होगी या कोई और भी पावर होगी, ठीक है, तो उस x की जगह पे जो भी वैल्यू आएगी उसमें हम u t लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, इन तीनों की अलग अलग फॉर्म के क्वेश्चन होंगे, जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता गया है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो √4 - x, यानी कि ये हमारे पास होल है, इसका 2 का करेंगे 2 to the 4 होता है, तो ये होल का स्क्वायर बनता है। तो हमने कहा था अलजेब्रा में जो होता है ना वो होल का स्क्वायर होता है, उसको हम लेट करते हैं। तो हमने इसे लेट कर लिया 4 - x² = t। अब जब हमने लेट करना है उसके बाद हमने उसका डेरिवेटिव ले लेना है, ये रूल है। जब लेट कर लिया टी के, उसके बाद जो ये टी के लेट किया उसका डेरिवेटिव लेना है। उसकी भी एक वजह है, हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे जो हमारे पास ऊपर वैल्यू होगी ना हमारे पास वो बन जाएगी, तो उसको हमने dt/dx के इक्वल बनाना है। हमें चाहिए dt/dx, यानी कि dt चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, dt 4 वैसे ही आ गया, तो -x²। अब जब डेरिवेटिव लिया 4 का, जो डेरिवेटिव होता है, तो इनके 4 एक कांस्टेंट है, उसका 0 होता है, और x² का डेरिवेटिव होता है -2x। पावर शुरू में माइनस एज इट इज़ आ गया, पावर शुरू में, पावर में से एक कम करेंगे तो हमारे पास वही रहेगा। तो इसका जो डेरिवेटिव आया वो -2x है। इसको dt इधर रह गया, dx जो है ना वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास निकला है dt हमारे पास है -2x और dx। अब हम इसकी ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू ये बन गई है। अब हम इसकी जगह पे dt यूज़ कर सकते हैं, इसकी जगह पे अब हम dt यूज़ कर सकते हैं। हम dt की वैल्यू लाने के लिए डेरिवेटिव लेते हैं, वही मैंने जो आपको बताया है कि dt की जो हमें वैल्यू चाहिए होती है, इस वजह से हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। अब सिंपली हमारे पास t भी आ गया है, हमारे पास dt भी आ गया। अब हमने वैल्यू पुट करनी है इस क्वेश्चन में, अब हमने वैल्यू पुट करनी है, dt की वैल्यू पुट करनी है और t की। अब इधर आ जाएं, ये क्वेश्चन है। अब हमने ऊपर हमारे पास -2x
और डी एक्स था, -2x और डी एक्स था। अब इसकी जगह पे हमने इस पूरे की जगह पे हमने डी टी लगा दिया, डी टी लग गया। और अब हमारे पास इस अंडर रूट में जो वैल्यू थी उसमें हमारे पास होल स्क्वायर था, तो इसको हमने लेट किया था टी के, ये वाला, तो हमने इसकी जगह पे टी लगा रही है। ठीक है, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। इंटीग्रेशन ली, इंटीग्रेशन का समय 1/, यानी कि इस वैल्यू को, अंडर रूट की वैल्यू को हम इस तरह लिख सकते हैं 1/2 की फॉर्म में। ठीक है, और यानी कि ये देखिए ना, ये पूरा 1 बन गया, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इधर आ गया, डी टी इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और अंडर रूट है ना, अंडर रूट की पावर होती है 1/2, वो एज इट इज़ आ गई। अब हमने टी इसको ऊपर ले गए, हम टी को ऊपर ले गए, टी ऊपर गया जब वो -1/2 हो गया, और डी टी उसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो डी टी आ गया। अब देखना है हमारे पास ये पावर में आ रहा है फंक्शन, तो हमने इसके साथ पावर रूल लगानी है। पावर रूल इंटीग्रेशन में पावर रूल का पता होता है, पावर में एक जमा करते हैं और उसके बाद बटा जो होता है इनके डिवीजन में जाके उस पावर का होल जो होता है वो एज इट इज़ लिख देते हैं। ये हमारे पास पावर रूल होता है। और उसके बाद जब इसको सोल्व किया है, इसको पावर को, तो हमारे पास आंसर आया 1/2 टी एज इट इज़। जब इसको भी सोल्व किया तो हमारे पास 1/2 आया प्लस सी आ गया। अब क्या करना है हमने, अब ये देखें, ये जब ऊपर गया है, ये डिवाइड हो रहा है, दूसरे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2 बन गया है। अब टी 1/2 एज इट इज़ प्लस सी आ गया। अब देखना है हमारे पास, हमने ये टी था, टी की वैल्यू हमने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो हमने ऊपर ही लेट की थी, तो इसकी जगह टी पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन की फॉर्म में जाना है। क्वेश्चन हमारी फॉर्म में था, एक्स वाली फॉर्म में था, तो हमने ये तो सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल किया था टी, तो अब टी की जो वैल्यू है हमने वो पुट करनी है। टी की वैल्यू हमारे पास थी y², टी की वैल्यू हमारे पास आई थी, ये तो हमने लेट किया था, सॉरी y² तो है नहीं, मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ, 4 को मैं y कह रहा हूँ, 4 - x², ये हमारे पास टी की वैल्यू थी। अब हमने इधर 2t की जगह 4 - x² पुट कर दिया, और 1/2 वैसे ही आ गया प्लस सी। अब 2 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में 1/2 अंडर रूट की फॉर्म होती है, तो हमने इसको अंडर रूट में लिख दिया 4 - x प्लस सी। अब हमारे पास ये फंक्शन इसी फॉर्म में आ गया, यानी कि टी हमने यूज़ किया है, टी हमने यूज़ किया लेकिन वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज़ किया है, तो हमने टी की जगह पर ये लगा दिया, तो हमारे पास फंक्शन हो गया। सिंपली काम ये करना है, पहले आपने लेट करना है, ठीक है, होल स्क्वायर को लेट करना है, फिर हमने उसका डेरिवेटिव लेना है, फिर हमने उसको सिंपलीफाई करना है, यानी कि कोई रूल लग रहा हो रूल लगा देना है। पावर रूल लग रहा है इधर, हमें पता है पावर है, तो पावर रूल लगा के फिर उसको जो सब्स्टिट्यूट होगा उसकी रियल वैल्यू जो होगी, यानी कि उसी फंक्शन जिस फंक्शन में हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसी में हमने लाना है। तो हमने टी की जो वैल्यू है ना उसको पुट कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी आप खुद ट्राई कीजिएगा। x + b और में x² + 2bx + c 1/2 d/x। अब हमने देखना है कि इसमें भी होल पावर यूज़ हो रही है, तो हमने होल पावर को टी के इक्वल लेट कर लिया। अब लेट कर लिया, अब हमने पीछे भी देखा है, जब हम लेट कर लेते हैं फिर हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं। जब हमने उसका डेरिवेटिव लिया है तो हमारे पास x² का डेरिवेटिव होता है 2x, और 2bx का डेरिवेटिव 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई हुआ तो 2b आ गया, और c का हमारे पास डेरिवेटिव होता है 0। ठीक है, तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो वो एज इट इज़ आ गया। अब dt और dx, अब हमने dt बनाना है, वही ये काम है x + b, जैसे हमने पीछे किया था, ऊपर वाली वैल्यू बनाई थी। तो हमने पहले काम ये किया है, हमने देखना है कि इधर कॉमन आ रहा है, तो हमने कॉमन ले लिया, 2 कॉमन आ गया, x + b रह गया। देखें हमारे पास वही वैल्यू बनती नज़र आ रही है। अब dt हमें चाहिए था, dt ये x उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, dx उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, dt = 2x + b dx।
अब हमने ये इधर x प्लस बी बनाना है, जैसे ऊपर हमने कहा था। तो 2 इधर कॉमन हुआ है, वो नीचे आके डिवाइड हो गया, dt/2 बन गया इज इक्वल टू x प्लस बी dx। यानी कि हमने यही वैल्यू बनानी थी, वो हमारे पास बन गई है। ये देखें, यही वैल्यू बनी है। अब इसको उसी क्वेश्चन की तरह सिंप्लीफाई आप खुद करना कोशिश करना। अब हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, कोस आ जाए, टैन आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो हमने उसको कैसे सोल्व करना है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये हमें बड़ा डिफ़िकल्ट सा लग रहा है, लेकिन ये है इजी। इसमें हमने देखना है कि हमने कहा था कोस एक्स आए, अब ये एक्स की जगह पे हमने कोई वेरिएबल लगाना है। ये एक्स की जगह पे कोई वैल्यू आ रही है, इसकी जगह पे हमने चेंज करना है, यानी कि एक्स की जगह पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन लगा दी है। तो हमने ये वैल्यू उठानी है, इसको हमने टी के इक्वल लेट कर लिया है। जब हमने टी के इक्वल इसको लेट कर लिया, तो हमने अगला स्टेप देखना है, उसका डेरिवेटिव लेना है dt/dx। जब हमने उसका डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास होता है 1/2 होता है, इसकी अंडर रूट की पावर 1/2 होती है। तो ये पावर शुरू में फंक्शन एज इट इज़ एक्स एज इट इज़ आ गया और पावर में से एक कम आ गया। अब एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और 2 एज इट इज़ आ गया। अब हमने देखना dt/dx इज इक्वल टू 1/2 एक्स की पावर, जब इसको सोल्व किया -1/2 आया, ठीक है, और ये -1/2 एज इट इज़ नीचे आ गया। अब dt/dx इज इक्वल्स टू, अब हम ये हमारे पास -1/2 है, अब ये नीचे जाएगा तो ये अंडर रूट, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट होता है, तो अंडर रूट एक्स आ गया 1/2 अंडर रूट एक्स और -1/2 एज इट आ गया। अब हमने देखना है हमने क्या फॉर्म बनानी थी, हमने ये फॉर्म बनानी थी, ये वाली पहले वो डिवाइड में था, अब हमने ये dx यानी कि ये चाहिए हमारे, एक पूरी फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। 1/2 इसमें हम देखें कॉमन क्या आ रहा है, 1/2 अब कॉमन आ रहा है, ठीक है, dt/dx इज इक्वल टू 1/2 कॉमन आ गया। अब आप देखेंगे हमारे पास वही फॉर्म बन गई है। अब d2dt इज इक्वल्स टू 1/, अब देखना ये 2 dx है ना, वो उधर चल जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डिवाइड हो रहा है, सॉरी, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारे पास 2dt इज इक्वल्स टू ये फंक्शन एज इट इज़ आ गया, dx आ गया, यानी कि 2dt इज इक्वल टू हमारे पास ये बन गया है। अब हमने जो वैल्यू है ना वो पुट करनी है, ठीक है। हमने लेट किया था इसको t के इक्वल, इस पूरे को हमने t के इक्वल लेट किया था, तो हमने t की जगह पे इसकी जगह पे t लगा दिया, कोस, ये देखिए कोस, इसकी जगह पे t लग गया, t 2dt, ये 2dt हमने, ये वैल्यू थी हमारे पास, इसकी हमने ये वैल्यू निकाली है 2dt, और हमने इसकी जगह पे 2dt लगा दिया, इसकी जगह पे t लगा दिया, t हमारे पास सही है। अब आगे चलते हैं, कोई मसला नहीं आ रहा।